कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी निर्बल जय गिरधर प्यारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रजमन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रजमन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रजमन नंदन। यमुना तीर फलचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधे मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनो माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव राधा 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 राधा। ओ राधा राधा जय जय राधा, राधे गोदान, ओ राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। राधे मेरी सामनी मैं राधे गोदान। ओ जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बास। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधे श्री राधे। ओ राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधे है पिता मेरे घनश्याम। ओ राधे मेरी मात है, पिता
सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बुलवा के बिहारी लाल की जय, दव्या जी महाराज की जय। ओम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आये हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस नगर में भगवान जगन्नाथ जी की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी अपनी अपना स्थान ग्रहण करें। कथा का आनंद तभी आएगा जब आप मेरी तरफ ध्यान दोगे, क्योंकि जहां भगवान जगन्नाथ जी की कथा होती है महाराज, वहां जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। आज ये मत सोचिएगा कि इस स्थल में भगवान जगन्नाथ जी नहीं आए, वो पधार चुके हैं। हनुमंत लाल जी महाराज पधार चुके हैं, क्योंकि हनुमंत लाल जी को भगवान की कथा बहुत प्रिय है। जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमंत लाल जी पधारते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जगन्नाथ महाराज जी इस जगत के नाथ हैं। जगत के नाथ मतलब इस संसार के नाथ हैं, तो हुए जगन्नाथ। वो हमारे सबके नाथ हैं। ऐसे नहीं कि एक दो प्रदेश के, सबके नाथ हैं। अगर जगन्नाथ जी ना हो तो हम सभी अनाथ हैं। जगन्नाथ जी हमारे जीवन में हैं तो हम सनाथ हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। कहते हैं इस भारत में 4 पुरियां हैं और 4 ही युग भगवान ने बनाई हैं। पहले सतयुग में बद्रीनाथ धाम, और त्रेता में रामेश्वरम धाम, और द्वापर में द्वारिकापुरी, और कलयुग में है जगन्नाथपुरी। समझ रहे हो मेरी बातें कि नहीं भाई? सभी आपको तभी कथा समझ आएगी अगर थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। कहते एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण सो रहे थे तो भगवान के मुख से राधा राधा की ध्वनि निकलती थी। सभी पत्नियों ने, कृष्ण जी की पत्नियों ने जब उनके मुख से निकला कि वो राधा राधा का जाप करते हैं, ये राधा कौन है? हम अपने स्वामी की, भगवान कृष्ण की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन ये राधा जी कौन है? सभी पत्नियों को, रानियों को जिज्ञासा हुई कि चलो हम पूछते हैं ये राधा जी कौन है।
जो भगवान कृष्ण वृंदावन में वास करते हैं ना, वही जगन्नाथ में वास करते हैं। भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ बन के आए हैं, क्योंकि भगवान एक नहीं अनेक लीला करते हैं। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं वृंदावन में, और भगवान ने एक लीला करी है जगन्नाथपुरी में। आओ आपको मैं वृंदावन से लेके जगन्नाथपुरी ले जाऊंगी आज। आप भाव से यहीं बैठे बैठे जगन्नाथपुरी चले जाएंगे। तो कहते हैं सभी रानियों ने माता यशोदा से कहा, कृष्ण की जो मैया है, कहा कि मैया आप हमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं को सुनाएं कि भगवान ने कैसे कैसे वृंदावन में लीलाएं की थी। तो कहते यशोदा मैया ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकती। ये काम कौन करेगा? फिर रोहिणी जी करेगी। रोहिणी जी कौन है? रोहिणी जी बलराम जी की माता है। ये रोहिणी मैया सुनाएगी आपको कथा कि कैसी कैसी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की थी मेरे कृष्ण ने। तो कहते रोहिणी मैया तैयार हो गई कथा सुनाने के लिए। सभी रानियां अगल बगल बैठ गई। कहते ऐसे है, कथा एक शर्त पर होगी। रोहिणी जी कहती कि अपनी उनकी पत्नियों को कि कथा एक शर्त पर करूंगी, अगर कोई बाहर पहरा देगा, कोई पहरेदार बाहर खड़ा होगा, ना कोई भीतर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, और आप एकाग्रचित होकर के कथा सुनेंगे। तो सुभद्रा जी पहरे पर खड़ी हो गई, जो कृष्ण और बलराम की बहन जी है, ठीक है, वो खड़ी होकर पहरा देने लगी कि कोई भीतर ना पाए। इधर रोहिणी मैया ने कथा शुरू की। जैसे रोहिणी मैया ने कथा प्रारंभ की सुनानी, पहले भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाया कि कैसे भगवान लीला करते थे वृंदावन में, कैसे गोकुल में लीला करते, कैसे मथुरा में लीला करी भगवान ने, अलग अलग लीलाओं को बताया। तो कहते जब गोपियों की बारी आई, गोपियों की लीला सुनाने लगी मैया कि ऐसे ऐसे एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन से चले गए गोपियों को छोड़कर। कहते इधर ये घटना द्वारका की है, तभी भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश कहते हैं। कहते एक बार कृष्ण जी अपनी सभा में बैठे थे। वो बैठे बैठे इधर आगे जहां कथा चलती थी, यहाँ सुभद्रा पहरे पे खड़ी थी। सुभद्रा जी ने भीतर आने को मना कर दिया कि भगवान आप भीतर नहीं जा सकते। कृष्ण जी को संदेह हो गया, शक हुआ कि मुझे मना क्यों कर रही है हमारी बहन सुभद्रा भीतर जाने के लिए। तो जैसे अंदर से रोहिणी मैया प्रसंग सुना रही थी कि कैसे गोपियों को छोड़ करके भगवान वृंदावन से चले गए थे, और गोपियां उनकी बिरहा में, उनके विजोग में तड़पती हुई, रुदन करती हुई दिन रात उनका इंतजार करती कि कब कृष्ण आएंगे, कब हम उनकी लीलाओं को देखेंगे, कब उनके दर्शन करेंगे। ये बात आज भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों खड़े सुन रहे हैं रोहिणी माता की कथा। बाहर खड़े तीनों सुन रहे हैं, क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं मिला, सुभद्रा जी ने वहीं रोक लिया था। जब तीनों सुन रहे हैं ना, तो जब भगवान के कानों में ये बात पड़ी कि मैं अपनी गोपियों को वृंदावन में कैसे छोड़ आया, वो मेरी बिरहा में, मेरे विजोग में कैसे रोती थी, जब ऐसा प्रसंग भगवान के कानों में पड़ा, कहते भगवान का मन द्रवीभूत हो गया, उनका हृदय दुख से पिघल गया। अरे मैंने अपनी गोपियों को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, जो मेरे से इतना प्रेम करती थी, मैं उनको छोड़ के आ गया। कहते ये सुन करके भगवान के बाहें जो बाजू थी वो और भगवान के पैर पिघलने लगे, जैसे दिख ही नहीं कि उनके हाथ पांव हैं। जब ऐसा दृश्य देखा तो नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के भगवान को देखा, रोहिणी मैया को कहा, मैया मैया कथा को बंद कर दो, देखो भगवान कृष्ण की क्या हालत हो गई। भगवान कृष्ण की बाहें और पांव उनके पिघलने लगे हैं। कथा को रोक दिया गया, रोहिणी माता ने कथा रोक दी। तो जैसे रोहिणी माता ने कथा रोक दी ना, तो नारद जी ने जब भगवान कृष्ण की ऐसी स्थिति को देखा, जब नारद जी ने भगवान की ऐसी स्थिति को देखा, तो अपनी सुध बुध खो बैठे नारद जी भी। तो कहते भगवान जो थे कृष्ण, इनके हाथ और पांव पिघल गए। भगवान कहने लगे कि मैं ऐसे हाथ पांव रखकर भी क्या करूंगा,
जो मेरे पांव वृंदावन की और नहीं मुड़े, ऐसे पांव को मैं रखना नहीं चाहता, ऐसी बाहों को मैं रखना नहीं चाहता, जिन बाहों को, जिन हाथों को गोपियों को नहीं थामा इन हाथों ने, इस हाथों को भी रख के अब मैं क्या करूंगा। अब भगवान बिना हाथ और पांव के हो गए भगवान कृष्ण। जैसे ही नारद जी ने कृष्ण जी के इस स्वरूप को देखा, नारद जी कहते भगवान मैं आपसे एक बात कहूं। वो कहते क्या? कहते आप कलयुग में एक ऐसा स्वरूप प्रकट कीजिएगा जो कि कलयुग में लोग इसका दर्शन कर सकें। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज वही स्वरूप भगवान कृष्ण का, बलराम जी का और सुभद्रा जी का जगन्नाथपुरी में विराजमान है। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय। तो कहते हैं ये कथा मूल रूप से अभी शुरू होती है, जिसको ध्यान से सुनिएगा कि भगवान की जगन्नाथपुरी में स्थापना कैसे हुई, ये तीनों मूर्तियां वहां कैसे गईं। आज हम आपको वो कथा सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा। जितने प्रेम से सुनेंगे उतनी ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ जी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो कहते हैं एक राजा थे इंद्रदुमन। इंद्रदुमन एक नाम याद रखते जाना, राजा थे इंद्रदुमन, और अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे राजा, इतना प्रेम करते थे, उनकी प्रजा भी बड़ी सुखी थी। तो कहते एक दिन राजा के मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं ऐसे करता हूं कि मैं एक मंदिर का निर्माण करता हूं, एक मंदिर बनवाता हूं, कि ऐसा मंदिर बनवाऊं जो मेरे जाने के बाद भी दुनिया मुझे याद करे। तो कहते हैं मंदिर के निर्माण की जब राजा ने मन में सोचा, तो कहते फिर राजा ने साथ में ये भी सोचा कि मैं उस मंदिर में किस देवता की, किस भगवान की मूर्ति को स्थापित करूं। मंदिर में किस देवता की, किस भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाए। कहते सोचते सोचते राजा रात को सो गए। राजा को एक स्वप्न हुआ, सपना देखा राजा ने। कहते सपने में भगवान ने कहा कि राजन आप मंदिर का निर्माण करो, मंदिर को बनाओ, लेकिन ये चिंता मत करो कि मैं किसकी मूर्ति को स्थापित करूं मंदिर में। ये समय आने पर आपको उचित मार्ग मिल जाएगा। तो कहते राजा अपने मंत्रियों को, पुरोहितों को लेकर के वो स्वप्न की बात जो बताई गई थी, दूर दूर तक कारीगरों को लेकर के, शिल्पकारों को लेकर के सूचना दी कि भाई एक मंदिर का निर्माण करना है, एक मंदिर बनाना है। तो जैसे ही दूर दूर तक कारीगरों ने सुना कि किसी मंदिर का निर्माण करना है, किसी मंदिर को बनाना है, दूर दूर से कारीगर लोग इस सेवा के लिए आए, शिल्पकार आए। कहते वो दिव्य भव्य मंदिर कुछ ही वर्षों में बनकर के तैयार हो गया। वो कौन सा मंदिर था? वो उड़ीसा में सागर के तट पर पुरी में उस विशाल मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कहते राजा ने एक और चिंता व्यक्त की कि मैं किस भगवान की मूर्ति को इस मंदिर में पधराऊं। मंदिर का निर्माण तो हो गया, मंदिर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन अब किसकी प्रतिमा को इसमें पधराया जाए। राजा इस बात को लेकर के दिन रात चिंता करने लगे, लेकिन अब राजा को कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। भगवान के आगे राजा प्रार्थना करने लगे कि भगवान वो समय कब आएगा कि लोग कहीं मेरे पर ऐसा आरोप ना लगाए कि राजा ने झूठ मूठ ही कह दिया कि मैंने रात को स्वप्न देखा था कि कोई किसी मंदिर का निर्माण करो, लोग मेरी हंसी करेंगे। तो कहते जैसे ही ये बात राजा सोचते थे, फिर अगली रात राजा ने स्वप्न को देखा। राजा को एक देववाणी सुनाई दी। कहते राजन कुछ ही दूरी पर यहाँ एक भगवान कृष्ण का विग्रह है, और उस विग्रह को, उस मूर्ति को आपको खोजना होगा। कहते आपको उस मूर्ति के दर्शन होंगे और वही लाकर के इस मंदिर में स्थापित कर देना।
तो कहते ये राजा ने अपने स्वप्न की बात अपने राज पुरोहितों को और मंत्रियों को बताई। जैसे ही उन्होंने सोचा तो ये खोज शुरू कर दी कि ये मूर्ति, ये विग्रह कहाँ है। इसको ढूंढने के लिए, इसको खोजने के लिए राजा ने 4 विद्वानों को नियुक्त किया। 4 पुरोहित थे, जो पंडित कहते हैं पुरोहितों को, जो राजा के पुरोहित थे, पंडित लोग, बड़े विद्वान थे। कहते चारों पंडितों को चारों दिशा में राजा ने भेज दिया कि जाओ इस विग्रह को ढूंढ करके लाओ। तो कहते उनमें एक थे विद्यापति। विद्यापति एक विद्वान पंडित थे जो बहुत बुद्धिमान थे। कहते वो पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। पूर्व दिशा से होकर के वो उत्तर की ओर मुड़ गए। रास्ते में एक भयंकर जंगल दिखा और कहते विद्यापति जो थे विद्वान पंडित राजा के आगे राजाओं के महलों में बहुत बहुत पंडित होते थे पूजा करने के लिए। तो कहते विद्यापति भगवान कृष्ण के उपासक थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे विद्यापति। तो उन्होंने जब आगे जाके जंगल में देखा तो उन्हें एक पर्वत पर बहुत सी मधुर मधुर ध्वनियां सुनाई दी। तो कहते विद्यापति जो थे ना, ये संगीत के जानकार थे। इनको वंशी की आवाज सुनाई दी, करताल की आवाज सुनाई दी, घंटियां की आवाज सुनाई दी। कहते जब आगे और बढ़े तो एक भीलों की बस्ती आ गई। भील एक जाति है जो जंगलों में रहते हैं, ये भील जाति। कहते वहां जो भील थे ये नृत्य करते थे। इधर खोजते खोजते उस विग्रह को, उस मूर्ति को विद्यापति जो थे ना बहुत थक हार चुके थे। लेकिन जैसे इन्होंने वो भीलों का संगीत सुना, इनकी थकान दूर हो गई। और इतने में कहते एक भांग जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं गर्जता हुआ विद्यापति की तरफ दौड़ता आया। जैसे ही वो विद्यापति की और दौड़ता आया, उसके ऊपर आक्रमण करना चाहा। कहते पास में एक बहुत सुंदर बड़ी आकर्षक एक नवयुवती खड़ी थी। उसने उस बाघ को पास में बुलाया। जैसे ही पास बुलाया उस युवती ने, उस स्त्री ने, वो बाघ उस स्त्री के पास आ गया। तो अब वो स्त्री जो भील राज थे, वहां भीलों के राजा थे, विश्वावसु थे, उनकी बेटी ललिता थी। ललिता बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसने कहा विद्यापति से कि आप डरो मत। लेकिन विद्यापति बाघ के भय से बेहोश होकर के गिर पड़े। जब विद्यापति गिर पड़े ना, तो विश्वावसु की बेटी ललिता ने उनके ऊपर जल का छींटा दिया। जैसे ही जल का छींटा दिया, वो बेहोश जो अचेत पड़े थे वो फिर पुनः अचेत, उनकी चेतना वापस आ गई, बेहोशी टूट गई, वो जाग गई। तो विश्वावसु जो भील राज की बेटी ललिता है, उसने पूछा विद्यापति पंडित से कि आप मुझे ये बताइए कि आप इतने भयंकर जंगल में क्यों आए हैं, किस प्रयोजन के लिए आए हैं, आप मुझे आने का कारण बताइए, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ। विद्यापति ने कहा कि मैं यहाँ एक खास कार्य के लिए आया हूँ। ललिता ने कहा ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ घर चलो। जैसे ही आप स्वस्थ होंगे, आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं ना, वो कर लेना। ये कहकर के विद्यापति अपने घर किसको ले गई? ललिता विद्यापति पंडित को अपने घर में ले गई। तो जाकर के जब कुछ दिन उनके घर में अतिथियों की तरह, मेहमानों की तरह रहे, तो विद्यापति ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन विद्यापति ऐसे पंडित थे महाराज, वो जो भील थे ना, वहां नगरी में रहते भील लोग, वो सभी को विद्यापति कथा सुनाते, धर्म की बातें सुनाते, ज्ञान की बातें सुनाते। कहते भील राज विद्यापति सभी को ये धर्म की बातें सुनाते। ललिता और उनके पिता विश्वावसु सभी
बड़े आकर्षित हुए कि इतनी सुंदर कथा करते थे विद्यापति। तो कहते एक दिन विद्यापति के मन में ये बात आई कि मैं तो एक खास कार्य के लिए निकला था, वो कार्य तो अभी मेरा अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। कहां से? यहाँ ललिता के घर में ठहरे थे। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन विद्यापति फिर बीमार पड़ गए। जब बीमार हो गए, कहते विश्वावसु जो ललिता के पिताजी हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव विद्यापति के आगे रखा कि ऐसा है कि आप मेरी पुत्री से ललिता से शादी कर लीजिए। ये किसने कहा? भीलराज विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, उस पंडित से कहा कि आप मेरी पुत्री ललिता से, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो ये प्रस्ताव जब विश्वावसु ने आदि विद्यापति को सुनाया, वो राजी हो गए कि जैसे आपकी इच्छा। तो कहते विद्यापति ने सोचा मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य तो मेरा अभी हुआ नहीं है, वो अधूरा है। उन्हें ये चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अपनी पत्नी ललिता से कहा, ललिता आपके जो पिता विश्वावसु हैं, ये रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह सुबह ये कहाँ जाते हैं? आज विद्यापति को ये जानने की इच्छा हुई। उन्होंने ललिता से पूछा कि मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? ललिता ने पहले ना बताने का संकोच किया, क्योंकि ललिता नहीं बताना चाहती थी, ये राज था कि मेरे पिताजी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ जाते हैं। लेकिन अब ललिता ये समझती है कि अब तो ये मेरे पति हैं, इनसे क्या छुपाना। तो अब ललिता ने कहा कि स्वामी ये एक गुप्त बात है, ये एक गुप्त रहस्य है, मैं आपको बताती हूँ, जितना संभव हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पास में एक गुफा है, उस गुफा में हमारे कुल देवता की मूर्ति है और उस मूर्ति को हमारे पूर्वज उसकी पूजा करते आ रहे हैं। परंपरा के अनुसार पहले हमारे पूर्वज करते थे, फिर उसके बाद मेरे पिताजी निरंतर इसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये नियम प्रतिदिन चलता रहता है, भले ही बाढ़ आए, आंधी आए, ये बीच में टूटता नहीं, ये निरंतर पूजा का क्रम चलता रहता है। तो कहते जैसी भी स्थिति हो, मेरे पिताजी हर रोज उस मूर्ति की, उस देवता की पूजा करने के लिए, कुल देवता की, रोज वहां जाते हैं। आज विद्यापति ने उनके कुल देवता के दर्शन करने की चाहत को ललिता के आगे प्रस्तुत किया कि मैं आपके कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। ललिता कहती कि अगर मैंने अपने पिताजी से, विश्वावसु से बात करी कि मेरे पति जो विद्यापति हैं वो हमारे कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं, शायद उनको ये बात अच्छी ना लगे, वो क्रोधित हो जाएं। तो उसने कहा कि चलो मैं अपने पिता से बात करके देखती हूँ। जैसे ही ललिता ने अपने पिता विश्वावसु से बात की कि विद्यापति हमारे कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं, कहते विश्वावसु ने जैसे ललिता के मुख से ये बात सुनी, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ये असंभव है, वो हमारे कुल देवता के दर्शन नहीं कर सकते। तो कहते ललिता ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। कल आप ना रहें तो आपके जाने के बाद भी तो कोई पूजा करेगा, जहाँ मैं करूंगी, जहाँ आपका दामाद विद्यापति करेगा। तो जब ये बात विद्यापति की पत्नी ललिता ने अपने पिता से कही, तो कहते आज विश्वावसु अपनी बेटी की इस तर्क के आगे झुक गए। उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, मैं विद्यापति को उस कुल देवता के दर्शन करवाऊंगा। कहते आज विश्वावसु अपने दामाद, अपने उस ललिता के पति विद्यापति को उस गुफा में ले गए, यहाँ भगवान की ये प्रतिमा विराजमान थी। कहते उन्होंने, विश्वावसु ने, ललिता के पिता ने अपने दामाद की आंखों पर पट्टी बांध दी और
ये जो विद्यापति था ये थोड़ा तेज बुद्धि का था। इसने क्या किया, आंखों की पट्टी तो बांध दी, लेकिन बाएं हाथ को पकड़ लिया विश्वावसु ने और लेकर के जाने लगे गुफा की तरफ। यहाँ भगवान की ये प्रतिमा मूर्ति पड़ी थी, लेकिन विश्वावसु जाते जा रहे हैं, लेकिन विद्यापति ने हाथ में थोड़ी सी सरसों ले ली। वो सरसों रास्ते में मार्ग में गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है। तो कहते जैसे ही वो गुफा के समीप पहुंचे, विश्वावसु ने अपने दामाद विद्यापति की वो आंखों से पट्टी खोल दी और वहां उनको एक दिव्या मूर्ति का स्वरूप दिखाई दी। कहते हाथों में बंशी थी, नीले रंग का प्रकाश उस प्रतिमा से निकल रहा था। कहते उस मूर्ति को देख करके, उस मूर्ति के दर्शन करके ललिता का पति विद्यापति वापस अब घर नहीं जाना चाहता था। उस मूर्ति को देख के उसको इतना आनंद आ रहा था। कहते आज विद्यापति समझ गए कि जो मेरे ससुर विश्वावसु हैं कि ये भगवान कृष्ण के उपासक हैं। तो कहते आज विद्यापति को आभास हो गया कि जिस स्वप्न को राजा ने देखा था, जो देववाणी राजा ने सुनी थी स्वप्न में, लगता है वही प्रतिमा ये है, वही मूर्ति ये है। तो विद्यापति ने मन बना लिया कि आज मैं इस मूर्ति को चुरा लूंगा। समझ आती है देवियों आपको कथा? विद्यापति ने, ललिता के पति ने आज मन में ये विचार किया कि ये मैं प्रतिमा को, जो भगवान की कृष्ण की प्रतिमा थी ना, उसको चुरा करके राजा के महल में ले जाऊंगा। और मन में सोचने लगे अगर मैंने इस मूर्ति को चुरा लिया तो विश्वासघात करूंगा मैं। किससे? एक तो अपने ससुर विश्वावसु से, एक ललिता से। ये तो विश्वासघात हो जाएगा ना अगर मैं उनके मंदिर से उनकी मूर्ति चुरा कर ले जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन कहते विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ललिता ने कहा, अपने पति विश्वावसु की बेटी ने ललिता बोली कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ स्वामी। विद्यापति कहते देवी मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा, जैसे ही वापस आऊंगा आपको मैं ले जाऊंगा। तो कहते जैसे ही विद्यापति वापस जाने लगे, ललिता ने उनके लिए एक घोड़े का प्रबंध कर दिया कि आप घोड़े पर वापस जाइएगा। तो कहते आज वो सरसों जो बिखेरता जा रहा था रास्ते में मार्ग में, विद्यापति ललिता का पति, वो भी अब सरसों के पौधे उग चुके थे। आज विद्यापति गुफा में पहुंचा है, उस मार्ग की ओर जाता जाता जहां वो सरसों के पौधे उग चुके थे। मार्ग पता चलता जा रहा था, जिधर जिधर वो पौधे थे उधर उधर कोई वो विद्यापति जा रहा था। कहते अंत में वो गुफा में पहुंच गया, यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। तो कहते जैसे ही उसने उस मूर्ति को देखा, वो मूर्ति उठाई, भगवान से क्षमा मांगी और उसको थैले में डाल लिया। जैसे ही थैले में डाला, अपने राजा की राजधानी में पहुंच गए। जैसे ही राजा की राजधानी में वापस आया, विद्यापति ने वो मूर्ति राजा को थमा दी, दे दी। तो कहते सारी बात विद्यापति ने राजा इंद्रदुम्न को सुना दी। आज राजा इंद्रदुम्न ने अपना एक और स्वप्न जो दिखाई दिया उनको, उसकी बात अपने पंडित पुरोहित को विद्यापति को सुनाई कि राजन मुझे एक स्वप्न आया है। क्या देखा है मैंने स्वप्न में कि सागर में, क्या सागर में एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसे ग्रंथों में लिखा है कुंदा, एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का तैर करके आएगा और उसकी नक्काशी करा करके उसकी मूर्ति बनवा लेना। ये स्वप्न राजा ने देखा। जो लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ सागर में आएगा ना, वो साक्षात भगवान विष्णु का अंश होगा। तो कहते जब राजा ने ये बात अपने पुरोहित विद्यापति को बताई, तो उन्होंने कहा उस लकड़ी के
टुकड़े के हम एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाएंगे भगवान की। तो कहते विश्वावसु को कहते हैं, राजा ने बताया कि जो आपके ससुर विश्वावसु है ना, जो आप ये चुरा करके मूर्ति लाए हैं, ये मूर्ति हम उनको वापस कर देंगे। तो कहते जब राजा की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कुल देवता हैं ललिता के, जो ललिता के पिता विश्वावसु जिनकी पूजा करते हैं, वो उनका जो विग्रह है, हम जो ये लकड़ में जो लकड़ तैरती आई है सागर में, हम उसी लकड़ी का एक सुंदर बड़े प्रतिमा तैयार करेंगे। और जब हम बड़ी प्रतिमा तैयार करेंगे ना उस लकड़ी की, तो विश्वावसु बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे कि ये राजा ने, इंद्रदुम्न ने हमारे कुल देवता की इतनी सुंदर बड़ी प्रतिमा तैयार की। तो कहते राजा इंद्रदुम्न के स्वप्न के अनुसार जैसे ही अगले दिन वो लकड़ी का टुकड़ा सागर में तैरता हुआ आया, सारे लोग, राजा इंद्रदुम्न, विद्यापति, मंत्री वहां सागर के तट पर पहुंच गए। वो कुंदा लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ आ रहा था। जैसे ही टुकड़े को तैरते हुए को देखा, सारे खुश हो गए। जब खुश हुए, कहते नावों में बैठ करके बहुत से लोग सैनिक उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने लगे, क्योंकि उसकी मूर्ति बनानी है भगवान की, उस टुकड़े की। जैसे ही उस टुकड़े को सभी निकालने लगे, वो लकड़ी का टुकड़ा किसी से हिला नहीं। एक आदमी से नहीं, सैकड़ों आदमी लग गए इस सेवा में, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। जब देखा राजा ने कि सुबह से लेकर शाम हो गई, कि हमने इतना श्रम किया, इतनी मेहनत की, ये लकड़ी का टुकड़ा हिल नहीं रहा, इतने सैनिक लगे, इतने आदमी लगे, राजा उदास हो गए। राजा उदास होकर के अपने महल को लौट आए कि अब घर चलते हैं, कुछ हो नहीं सकता, लकड़ी का टुकड़ा तो हिल ही नहीं रहा। तो कहते आज राजा इंद्रदुम्न ने अपने पुरोहित विद्यापति से अकेले में जाकर के बात की कि बात ये है, मैं आपको बताता हूं कि ये टुकड़ा जो है ना सागर में तैरता हुआ आ रहा, ये हिल क्यों नहीं रहा, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हिल रहा? ये इसलिए नहीं हिल रहा, राजा ने कहा विद्यापति से कि जो आप मूर्ति साथ लाए हैं चुरा करके, जो मूर्ति साथ लाए हैं चुरा करके, वो अभी तक जो उसकी सेवा करता आया है विश्वावसु, ललिता का पिता, ये उसे ही तुम वापस लौटा दो, उसे ही तुम भेंट कर दो और उसे जाकर के क्षमा मांग लो। और जब विश्वावसु इस टुकड़े का स्पर्श करेगा जो सागर में तैरता हुआ आया है, ये तब हिलेगा। ये राजा को स्वप्न में सारा कुछ दिखाई दिया था। और जैसे ही राजा और विद्यापति वापस भीलराज विश्वावसु के नगर में गए, उन्होंने जाकर के भीलों की बस्ती में पहुंचे और रोज की तरह जैसे विश्वावसु पूजा करने के लिए गुफा में भगवान कृष्ण की मूर्ति की जाते थे, आज वो गए, लेकिन वहां जाकर के देखा मूर्ति है नहीं। कौन ले गया था? विद्यापति ले गया था चुरा करके। आज कहते उसका मन बड़ा दुखी हुआ, ललिता के पिता विश्वावसु का, कि वहां मूर्ति नहीं है जिसकी मैं रोज पूजा करता था। कहते आज विश्वावसु के मन में आ गया कि ये छल मेरे दामाद ने किया है, ललिता के पति ने किया है, विद्यापति ने। उनका मन बड़ा व्यथित हुआ, दुखी हुआ। उन्होंने ये बात अपनी बेटी ललिता को बताई कि आज मैं गुफा में भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए गया था, वहां जो मूर्ति थी, वहां वो मूर्ति गायब थी, नहीं थी। ये सुन के ललिता बहुत दुखी हुई, विश्वावसु बहुत दुखी हुए। कहते दोनों इतने दुखी हुए, दोनों ने सोचा कि हमारे साथ हमारे दामाद ने, ललिता कहती हमारे पति ने बहुत बड़ा छल किया है,
आज दोनों ने महाराज अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया। क्यों? क्योंकि वो जिसकी मूर्ति की पूजा करते थे वो वहां नहीं है। आज विश्वावसु बहुत दुखी हुए। कहते थे विश्वावसु इतने दुखी हुए, ललिता के पिता, उनको पता भी चल गया था कि मूर्ति वहां गुफा में है नहीं है, लेकिन अचानक फिर भी उनके कदम आज गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। आज विश्वावसु अपने रिश्तेदारों को लेकर के, अपनी बेटी ललिता को लेकर के फिर दोबारा गुफा की ओर गए। कहते जब दोबारा गुफा की ओर गए तो विश्वावसु रोने लगे, साथ साथ प्रजा भी रोने लगी। तो कहते राजा, किसी ने आकर के बताया, किसी भील ने, कि राजा इंद्रदुमन और उनके साथ विद्यापति आए। जब ये बात विश्वावसु को पता चली कि मेरी बस्ती में विद्यापति मेरा दामाद और राजा इंद्रदुमन प्रवेश हो चुके हैं, राजा तत्क्षण अपनी गुफा से बाहर आया और इंद्रदुमन का स्वागत किया। और राजा जो भील राज था ना, ललिता का पिता, ये रो रहे थे, इनकी आंखों में अश्रु आ रहे थे। और जैसे ही इंद्रदुमन ने इनको देखा, इनको गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और चुप कराने लगे। और कहा, इंद्रदुमन ने विश्वावसु से, ललिता के पिता से कहा कि ये चोर आपका दामाद नहीं है, इसने मूर्ति चोरी नहीं की है, वो चोरी मैंने की है। इसने तो, विद्यापति ने तो मेरे आदेश का पालन किया है, विद्यापति ने तो मेरे आदेश का पालन किया है। जब ये बात इंद्रदुमन ने विश्वावसु को बताई तो कहते ये बात सुनकर के सभी चौंक गए। अरे ये क्या, हम तो सोचते थे कि ये चोरी किसने की है, ये चोरी विद्यापति ने की है, लेकिन राजा कुछ और ही बात बता रहे हैं। तो जब राजा ने सुना, भीलराज विश्वावसु के पिता ने सुना, तो विश्वावसु ने इंद्रदुमन को सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। जैसे ही सुंदर आसन पर विराजमान हुए इंद्रदुमन ने सारी बात आज विश्वावसु को बता दी कि जो जो बात उनके साथ घटना घटित हुई थी, उन्होंने सब कुछ सुना दिया। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, मैंने एक स्वप्न देखा था कि समुद्र के तट पर पुरी में जगन्नाथ के मंदिर के निर्माण की बात को बता दी। जो जो घटना स्वप्न में घटित हुई थी इंद्रदुमन के, वो सारी बात आज इंद्रदुमन ने विद्यापति के ससुर विश्वावसु को बताई। और राजा ने कहा कि भीलराज, आपके वंश के लोग जिस भगवान की, जिस मूर्ति की पूजा करते आए हैं, जिस विग्रह के दर्शन आप सभी को प्राप्त हों, आप हमारी सहायता कीजिए। कुछ ऐसा करें कि जो भगवान की मूर्ति है, भगवान की प्रतिमा है, ये जो भगवान का विग्रह है, इसके दर्शन सारी दुनिया को, सारे लोगों को हो। आप कुछ ऐसा कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। तो कहते हैं ये देव योग से भगवान के द्वारा दिया हुआ एक दिव्य संकेत था। तो कहते इंद्रदुमन ने कहा कि हम इस मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो कहते जो आपके कुल देवता की जो मूर्ति है, हम उस मूर्ति को कुल मंदिर में, उस कुल मूर्ति को पुरी के मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। जो चुरा के लाए थे ना, उस मूर्ति को हम जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बताई कि
जब तक विश्वावसु से इंद्रदुम्न ने कहा कि जब तक आप वो जो सागर में तैरती हुई लकड़ी आई है, जब तक आप अपने हाथों से उसका स्पर्श नहीं करोगे वो तब तक बाहर नहीं आएगी। क्योंकि इतने सैनिकों ने कोशिश कर ली, वो हिली नहीं, वो तैरती ही आ रही है, किसी के हाथ से बाहर नहीं आ रही। लेकिन आज राजा इंद्रदुम्न ने विश्वावसु से कहा कि आप उसका स्पर्श कीजिए। आपके स्पर्श करने से वो लकड़ी सागर से बाहर आएगी। जब वो लकड़ी सागर से बाहर आएगी, फिर उस लकड़ी की एक प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई। तो ये बात इंद्रदुम्न की सुनकर के विश्वावसु राजी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही विश्वावसु सागर के तट पर पहुंचे, कहां पहुंचे? सागर के तट पर पहुंचे, और वो जो लकड़ी का कुंदा, लकड़ी की टुकड़ा सागर में तैरता हुआ आ रहा था, विश्वावसु ने जैसे ही उसका स्पर्श किया, वो स्वयं वो टुकड़ा तैरता हुआ एक किनारे पे आ गया। जैसे ही वो टुकड़ा किनारे पे आया, बहुत से राजा इंद्रदुम्न ने कारीगरों को बुलाया, घोषणा कर दी कि आखिर हमें ये बताएं कि इस लकड़ी के टुकड़े से हम कौन सी मूर्ति बनाएं। कहते जो कारीगर आए थे, मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकार आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं, हम लकड़ी की मूर्ति नहीं बना सकते। क्योंकि मूर्ति लकड़ी की बनी है, जो लकड़ी तैरती हुई सागर से आई थी। ये कहाँ है सागर? उड़ीसा में, इसी में तैरती हुई वो लकड़ी आई थी। तो कारीगरों ने जवाब दे दिया कि हम ये पत्थर की मूर्ति तो बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी की नहीं। लेकिन कहते इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने आकर के कहा कि मैं लकड़ी की मूर्ति बना सकता हूं, मैं लकड़ियों की मूर्ति बनाने का जानकार हूं, मुझे पता है कि लकड़ी की मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं। कहते हैं उसी कारीगर ने बताया कि आप पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित करें। कौन सी? भगवान कृष्ण की, बलराम जी की और मैया सुभद्रा की 3 मूर्तियां विराजमान करें। फिर राजा ने इंद्रदुम्न ने कहा अगर 3 मूर्तियां तो हम विराजमान कर देंगे, लेकिन इन 3 मूर्तियों को बनाएगा कौन? बनाने के लिए भी तो कोई कारीगर चाहिए, क्योंकि दूसरों ने तो जवाब दे दिया हम तो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, हम लकड़ी की मूर्ति नहीं बनाते। तो कहते उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अगर आप कहो तो हम ये मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा राजा इंद्रदुम्न से कि मैं मूर्तियां बना तो सकता हूं भगवान कृष्ण की, बलराम की और मैया सुभद्रा की, बना तो मैं सकता हूं, लेकिन एक शर्त रखूंगा, मेरी एक शर्त है। राजा इंद्रदुम्न से उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। राजा इंद्रदुम्न ने कहा शर्त क्या है, हमें शर्त बताइए। उसने कहा शर्त मेरी ये रहेगी कि जब मैं मूर्तियां बनाने लगूंगा भगवान की, कृष्ण जी की, बलराम की, सुभद्रा की, मुझे एकांत में एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा मुझे एकांत चाहिए, मुझे एक कमरे में 21 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और मैं एकांत में बैठ करके ये मूर्तियां बनाऊंगा। तो सभी ने कह दिया ठीक है कि आप मूर्तियां बनाओ। तो राजा को एक बात की चिंता होने लगी, इंद्रदुम्न को एक बात की चिंता होने लगी, अगर ये बंद कमरे में बैठ के एकांत में मूर्तियां बनाएगा तो भाई इसके खाने की व्यवस्था कैसे होगी, इसको जल भी पीना होगा, भोजन भी करना होगा। इसने तो कह दिया कि जैसे मैं मूर्तियां बनाने लगूंगा मेरा दरवाजा बंद कर देना, ना कोई भीतर आएगा ना कोई भीतर जाएगा, मैं अकेला बैठूंगा भीतर, बस मैं अपनी मूर्तियों को बनाऊंगा। इसी समय के बीच मेरे से कोई बुलाएगा नहीं और मैं ना भोजन करूंगा ना मैं जल पान करूंगा। राजा ने मान लिया कि ठीक है। इंद्रदुम्न मान गए कि जैसे ये कारीगर कहता है इसकी बात ठीक है,
हमें मंजूर है। कहते उसको बंद कमरे में कारीगर को रखा। कहते कुछ दिनों तक तो, गौर से सुनना देवी वो बात को, कहते कुछ दिनों तक तो कमरे के भीतर से हथौड़े की, छेड़ियों की ठक ठक की आवाज आने लगी कि जैसे कोई मूर्ति को तराश रहा है। पता आभास होने लगा कि जैसे कोई शिल्पकार, कोई कारीगर मूर्ति को बना रहा है। और कुछ समय के बाद ऐसे लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा कि पहले तो हथौड़े और छेनी की आवाज आती थी, लेकिन लगभग जब 15 दिन बीत गए, अब हथौड़े और छेनी की आवाज आनी बंद हो गई। राजा को और उसकी पत्नी, राजा की पत्नी थी गुंडीचा, जिसके नाम में उड़ीसा में मंदिर है, गुंडीचा माता का मंदिर, इसी की पत्नी थी राजा इंद्रदुमन की। गुंडीचा ने देखा कि अब भीतर आवाज आनी बंद हो गई, कोई हथौड़े की आवाज नहीं आ रही, कोई छेनी की आवाज नहीं आ रही। लगता है जो कारीगर भीतर मूर्तियां बनाने गया था वो मर गया। अब वो दुखी हो गई, रानी, राजा की रानी इंद्रदुमन की दुखी हो गई। उसने कहा अरे जो मूर्तियां बनाने अंदर कारीगर गया था, लगता है वो भूख प्यास के मारे भीतर मर गया। आज हथौड़े और छेनी की आवाज भी नहीं आ रही। उसके मन में इतना दुख हुआ कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि अब ऐसा करती हूं। उसने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे दरवाजा तोड़ा, भीतर देखा, मूर्तियां बनाने वाला वहां से अंतर ध्यान हो गया, वहां से गायब हो गया। वो कौन थे? वो विश्वकर्मा जी महाराज थे। बोलिए विश्वकर्मा जी महाराज की जय। भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के सबसे बड़े इंजीनियर हैं। भगवान विश्वकर्मा ने लंका जो रावण की थी उन्हीं ने बनाई थी। जो शिव और पार्वती का ये सुंदर लंका उन्हीं का घर था, ये विश्वकर्मा के हाथ से बनी थी। भगवान विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर सुंदर महल बनाना जानते हैं। लेकिन आज जब गुंडीचा ने देखा भीतर कि भीतर कोई मूर्ति बनाने वाला कोई है ही नहीं है, वो तो गायब हो चुका, वो अंतर ध्यान हो चुका है। रानी गुंडीचा आज दंग रह गई, हैरान हो गई। मूर्तियां बनाने वाला दिखता नहीं, कहां चला गया। आज रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उस वचन को भंग किया, उस वचन को तोड़ दिया जो विश्वकर्मा जी ने दिया था कि मेरे मूर्ति बनाते बनाते कोई बीच में आएगा नहीं, कोई मेरे को देखेगा नहीं। मुझे कम से कम 21 दिन का समय दिया जाए। 21 दिन में मैं ये प्रतिमाएं तैयार कर दूंगा। लेकिन ये प्रतिमाएं जो 3 थी, भगवान कृष्ण की, बलराम जी की और किसकी? बोलिए, सुभद्रा मैया की। हमारे बीच में हमारे भैया चौधरी मदन लाल बग्गा जी के रानी गुंडीचा ने ये अपना वचन भंग कर दिया। उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। उसने, राजा इंद्रदुमन ने और रानी ने ये विश्वकर्मा जी को वचन दिया था कि जब तक मूर्ति का कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, मूर्ति का कार्य संपन्न नहीं होगा, बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप विधिवत अपनी मूर्तियां बनाते जाना। लेकिन रानी ये भूल गई। रानी को चिंता सताने लगी कि जो मूर्ति बनाने वाला भीतर शिल्पकार बैठा है, कारीगर बैठा है, शायद भूख प्यास के मारे आज वो मर गया। जैसे ही गुंडीचा ने देखा वो मूर्तियां अधूरी पड़ी हैं। वो मूर्तियों की, वो जो कृष्ण की है, बलराम जी के है और मैया सुभद्रा की है, तीनों मूर्तियां अधूरी हैं महाराज। आज ना उनके हाथ बने ना पांव बने। आज वो बिना हाथ पांव की मूर्तियां अधूरी पड़ी हैं। आज वही मूर्तियां अधूरी आज जगन्नाथपुरी में स्थापित हैं। वही मूर्तियां आज जगन्नाथपुरी में, जिनके हाथ और पांव नहीं हैं, वो ये भगवान की लीला है भाई। भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो हजार हजार बाहें भी लगा सकते हैं, वो बिना बाह के रह भी सकते हैं।
ये भगवान की बातें भगवान ही जाने, इसमें कोई तर्क नहीं करना, कोई संदेह नहीं करना, कोई शक नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की कथा है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं, सृष्टि को बना भी सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान के हाथ में समस्त सृष्टि जुड़ी है, भगवान के हाथ में सबकी तार है। जिसको जिस कदर रखना चाहे भगवान रख सकते हैं। लेकिन आज वो तीनों प्रतिमाएं जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, जो जिसको जगन्नाथपुरी के नाम से जो विख्यात है, जिसको हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, तीनों प्रतिमाएं वहां आज विराजमान है। और एक बात कहूं, जैसे कथा के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि जब रोहिणी मैया कथा सुना रही थी, किसको सुना रही थी देवियों? कृष्ण जी की पत्नियों को। कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी देवियों। 16,108 पत्नियों ने जिद की थी यशोदा मैया से कि मैया मैया हमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनाई। भगवान ने वृंदावन में क्या किया, भगवान ने मथुरा में क्या किया, भगवान ने गोकुल में क्या किया। जैसे ही रोहिणी मैया, बलराम जी की मैया, ये कथा सुनाने लगी, जब भगवान ने गोपियों का प्रसंग सुना माता के श्रीमुख से, तो कहते भगवान का मन इतना द्रवित हो गया, भगवान का हृदय पिघल गया। कहते इस दुख को देख करके भगवान सहन नहीं कर सके। देवियों, जब लोहे को आंच लगती है तो लोहा भी पिघल जाता है, स्वर्ण भी पिघल जाता है। जब किसी के हृदय को दुख की आंच लगती है ना, वो हृदय भी पिघल जाता है। आज भगवान कृष्ण की स्थिति ऐसी हुई, जैसे वो रोहिणी माता के मुख से ये कथा सुनी थी कि गोपियों के वियोग में, गोपियां कितना रोई भगवान कृष्ण के वियोग में, भगवान की विरह में। भगवान ने जब ये प्रसंग रोहिणी माता के मुख से सुना तो भगवान द्रवीभूत हो गए। कहते भगवान का हृदय इतना द्रवीभूत हो गया, प्रसंग सुनते सुनते रोहिणी माता के श्री मुख से भगवान की बाहें, भगवान के पैर पिघल गए। जब इस स्वरूप को देखा नारद जी ने, नारद जी तो पहले बेसुध हो गए देख के कि भगवान का ऐसा स्वरूप कैसा हो गया कि भगवान के हाथ पैर पिघल गए। लेकिन फिर भगवान को नारद जी ने एक वचन भी दिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा था कि ऐसा है कि आप कलयुग में इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर अपने इसी स्वरूप को एक बार प्रकट करना। तो नारद जी के वचन को मान करके भगवान कृष्ण ने स्वीकृति दी कि ठीक है। तो भगवान ने उस नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए आज भगवान के हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, तो आज जब बलराम जी ने देखा कि मेरे भैया के हाथ पैर नहीं, तो हम भी अपने हाथ पैर नहीं रखेंगे। सुभद्रा ने कहा कि जब दोनों भाइयों के नहीं, मैं भी नहीं रखूंगी। आज तीनों के हाथ पैर नहीं है, वह अधूरे हैं। इधर भगवान ने नारद जी के वचन को रखना था। ये लीला है, ये लीला की है, क्योंकि नारद जी का वचन कैसे पूरा होता? नारद जी का वचन पूरा करने के लिए विश्वकर्मा जी ने वो मूर्तियों को अधूरा रख दिया। अगर नारद जी की वो वचन पूरा करने के लिए विश्वकर्मा जी ये लीला ना करते, विश्वकर्मा जी भी बहुत कुछ कर सकते थे। वो तो विश्वकर्मा जी क्या नहीं कर सकते, वो तो एक पलक झपकने में तीनों मूर्तियां तैयार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी आज ये लीला की, वो मूर्तियां भगवान का वचन रखने के लिए अधूरी छोड़ दी कि अगर मैं इन मूर्तियों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा तो वचन पूरा नहीं होगा। आज ये मूर्तियां अधूरी हैं और आज यही मूर्तियां उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बलराम, सुभद्रा जी और कृष्ण जी के रूप में जो विराजमान है। बोलिए जगन्नाथपुरी धाम की जय। आज ये पावन कथा जगन्नाथ जी की हम आपको श्रवण कराई है, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ सभी जो मेरे श्रोतागण बैठे हैं वो बहुत उड़िया से ताल्लुकात रखते हैं। जो उड़िया के लोग होते हैं, मुझे आनंद आता है, क्योंकि मैं खुद कृष्ण भक्त हूँ। कृष्ण मेरे आराध्या है, मेरे इष्ट हैं, कृष्ण मेरी जान है, मेरे प्राण हैं। जब मुझे पता चला कि ये कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ बने हैं, तो क्यों ना हम आपको उनकी कथाओं, उनकी लीलाओं का, उनके जो जो प्रसंग, जो जो उन्होंने
लीलाएं अपने जीवन काल में की, क्यों ना उस लीलाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए। तो आज जितना समय मुझे मिला उसी के अनुरूप हम कथा कही आपके सन्मुख। तो कहते हैं, मैं एक बात आपसे कहूं, देवियों, कभी भी जीवन में भेद नहीं करना। कृष्ण और हैं, जगन्नाथ जी और हैं। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ जी हैं। वो वृंदावन में लीला करी है, इधर जगन्नाथ जी में जाकर के लीला कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पिछली कथा में बताया था, गणेश कथा में, कि वृंदावन में उनको राधे श्याम कहते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको खाटू श्याम कहते हैं। है एक ही, नाम बदल गए। लेकिन जगन्नाथ जी कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है। कलयुग में इन चरम चक्षुओं से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में इन चरम चक्षुओं से हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के, भगवान जगन्नाथ जी साक्षात वहां विराजमान है, साक्षात मूर्ति बैठी है। भगवान जी बैठे हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा होती है वो मालो माल हो जाते हैं। कहते हैं, ये मेरे भैया बहुत सुंदर भजन बोलते हैं कि जिसकी वो बाह पकड़ लेते हैं ना जिंदगी में, फिर उसकी यहाँ इस लोक में भी बल्ले बल्ले, फिर परलोक में भी बल्ले बल्ले होती है। कभी अजमा लेना। तो आइए इनसे, इनके मधुर कंठ से एक सुंदर भजन आपके लिए ये प्रस्तुत करेंगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। शीरा बोलवा के बिहारी लाल की जय। हो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा है, ओ डूबी हुई कश्तियों को दे दिया सहारा। ओ मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए निराले ढाल, मेरे हो गए निराले ढाल, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ सावरे के बिन मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिन मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिन मुझे कुछ नहीं आता है, सावरे के बिन मुझे कुछ नहीं आता है। मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है। ओ मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है, ओ मेरा मेरे सावरे से प्रेम का ही नाता है। बंदी सावरे ने प्रेम किएगा, बंदी सावरे ने प्रेम किएगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदली है रेखा है, बिगड़ी हुई कश्तियों की बननी है रेखा अब है। तो मौज में कटे दिन रात, अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं, इतना दिया मेरे बाबा ने मुझको कि जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया मेरे बाबा ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे ठाकुर जी का, वरना तो मुझ में कोई
बात एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए बांके बिहारी जी के लिए। तो क्या कहना है? ओ पाया तेरे दर तो में रहमत हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। भाजी हल्की जी बेस कर दो साउंड वाले भाजी। शिरा हो पाया तेरे दर तो में रहमत हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो में, पाया तेरे दर तो में रहमत हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। राम नाम बोल दिया मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रख दो अपना सर पे हाथ, रख दो अपना सर पे हाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रख दो अपना सर पे हाथ, रख दो अपना सर पे हाथ। सभी ने जगन्नाथ जी को यही प्रार्थना करनी है, हे जगन्नाथ भगवान आप अपना हस्त हमारे सर पर रख दीजिए। जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ जी का हाथ होता है ना, फिर उसका इस संसार में कभी भी निकृष्ट नहीं होता, उसकी हार नहीं होती। भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। तो एक भजन और भगवान कृष्ण का अच्छा सा भजन लगाइए कि संगत एक बार झूम उठे। अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नचना नीवे नचना, नीवे नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे, नीवे नचना शाम देना, अज मैनू नच लैण दे।
सूरतिया मन विच बस गई मोहनी मूर्तिया मन विच बस गई मोहनी मूर्तिया लोग कहे मैं तो भई बावरिया लोग कहे मैं तो भई बावरिया जब से ओढ़ी शाम चुनरिया जब से ओढ़ी शाम चुनरिया नी मैं जाना वृंदावन के वो तारे राधे राधे बोलो सारे राधे राधे बोलो सारे नी मैं जाना जगन्नाथ धाम अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ गैया पी गए सारा रा 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 ओ सारा रा 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 ओ रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ जब शाम मोरी भैया पकड़ी शाम मोरी भैया पकड़ी ओ जब शाम मोरी भैया पकड़ी शाम मोरी भैया पकड़ी ओ भैया कर गई तारा रा 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 तारा रा 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 ओ रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ रात शाम सपने में आए शाम सपने में आए ओ जब शाम मोरी मटकी फोड़ी जब शाम मेरी मटकी फोड़ी जब शाम मोरी मटकी फोड़ी जब शाम मेरी मटकी फोड़ी मटकी कर गई सारा रा 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 ओ सारा रा 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 ओ रात शाम सपने में आए रात शाम सपने में आए ओ सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए उसे क्यों तड़ पाए तेरी पल पल याद सताए कि छम छम रोए राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा छम छम नच देखो वीर हनुमाना ओ छम छम नच देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग कहते हैं लोग राम का दीवाना छम 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 नच देखो वीर हनुमाना ओ छम छम नच देखो वीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 जय राम ओ राम राम सिया राम रोम रोम मेरा ओ राम राम सिया राम रोम रोम मेरा राम राम सिया राम